पहला बड़ा हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर और डोनाल्ड ट्रंप को भरपूर जवाब दिया गया है भारत की जानिब से। भारत ने ऐलान किया है कि मोदी चाइना का विजिट करने के लिए जा रहा है और शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा 31 अगस्त को। यानी ये वो लम्हा है जो शायद हम जिंदगी में कभी भी ना देखते अगर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को किसी सूरत दबाव में ना लाता। और आप सोचें ये तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो ऐलान करने वाला है भारत पर पाबंदियों का। और इसी वक्त आज भारत ने ऐलान किया है कि 31 अगस्त को मोदी चाइना के दौरे पर पहुंच रहा है। 2019 के बाद ये पहला दौरा है जब मोदी की मुलाकात होने के लिए जा रही है शी जिनपिंग से, यानी चाइना के अंदर। एक तो लास्ट टाइम आपको पता है इंडिया के अंदर मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये दौरा होगा चाइना के अंदर। और ये इतना बड़ा झटका है अमेरिका के लिए कि आप सारे झटकों को भूल जाए। आज मोदी ने और इंडिया ने पैगाम दिया है कि ठीक है, अगर तुम हम पर पाबंदी लगाते हो, तुम इतने साल के हमारे इत्तेहादी हो, तो हमसे दूर हो गए, तो हमने नए इत्तेहादी बना ली है, अब हम चाइना के साथ खड़े होंगे। और आज पुतिन ने जो काम किया है वो जाहिर सी बात है उसने सारे के सारे मामला उधेड़ कर रख दिए हैं। और इस दौरे को करवाने में जो सबसे बड़ा किरदार अदा हो रहा है वो जाहिर सी बात है रूस का है। आप ये मनाजिर देखिए, ये लड़ाई से पहले के मनाजिर हैं जब अमेरिका ने स्टीव विटकोफ को रवाना किया कि जाकर पुतिन से मुलाकात करो और उसको फाइनल वार्निंग दो। ये धमकी देने के लिए बेसिकली आया है या स्कोर सेटल करने के लिए आया है फाइनल, कि भाई इसके बाद आप पर पाबंदियां लगने वाली हैं, आप पर और आपके इत्तेहादियों पर जो आपसे तेल लेगा अगर आपने जंग बंद ना की। ये लास्ट वार्निंग लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं। और इस सूरत हाल में पुतिन ने जाहिर सी बात है बड़ा क्लियरली पैगाम दे दिया है कि हम हर सूरत जंग बंद करना चाहते हैं। मैं तो ज़ेलेंस्की से भी मिलने को तैयार हूं, लेकिन ये जो बदमाशी का लेवल है ना डोनाल्ड ट्रंप का, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, न्यूक्लियर सबमरीन भेज देना और हमें ब्लैकमेल करना, तो ये ज़हन में रख लेना। ओरेशनिक मिसाइल बेलारूस में भी डिप्लॉय हो चुके हैं। ओरेशनिक मिसाइलों ने सीधा यूएस मेन लैंड पर हिट करना है। हम न्यूक्लियर सबमरीन को भी हिट करेंगे और यूरोप पूरे को उड़ा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मामला खुद से सलूबी से हल हो जाएं तो ठीक है, वरना मिसाइल तो हमारे ऑलरेडी डिप्लॉय हैं। अब आप ये सोचें कि अब होने के लिए क्या जा रहा है। आज ट्रंप के पैरों तले जमीन निकल गई है कि मोदी सोचे गलवान वैली, इंडिया और चाइना की जंग, वो लड़ाई, वो तबाही, और रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी, कितना इन्होंने क्रिटिसाइज किया चाइना को। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आज हकीकत टीवी फिर वो अल्फाज दोहरा रहा है अपने कि जिंदगी में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ परमानेंट मफादात होते हैं। और ये लाइफ में और इंटरनेशनल सतह पर भी यही फार्मूला होता है। वो इंडिया और चाइना जो जंग के दहाने पर थे, उनके फौजी आपस में लड़ाई कर रहे थे, आज उनकी मुलाकातें हो रही हैं। वो अमेरिका और इंडिया जिनमें से हवा भी नहीं गुजरती थी, आज दोनों जंग के लिए तैयार है। वो रशिया और अमेरिका जो मिलकर जंगें लड़ते थे, आज लड़ने के लिए तैयार है। सो अब सूरत हाल जो सबसे बड़ा झटका लगने के लिए जा रहा है ट्रंप को सबसे बड़ा झटका, उन्होंने पाबंदी से पहले आज पैगाम दे दिया है कि आपने हमें कॉर्नर कर दिया है तो हम चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे। असल में रूस ये चाह रहा था पिछले काफी अरसे से। आज चाइनीज मीडिया ये कह रहा है कि इंडिया को और चाइना को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह करना चाहिए। अब असल मसला यहाँ पर ये आने वाला है कि अगर इंडिया ने फैसला कर लिया कि ठीक है हमने डॉलर को तबाह करना है, तो अमेरिका को कोई बचा नहीं सकता। ये ट्रंप जो मर्जी कर ले, आप अपना डॉलर नहीं बचा सकते। अब चाइना के साथ आप सोचिए कि मुआहदे होंगे, मुआहदे के साथ साथ चाइना कहेगा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तुम्हारे मुल्क के अंदर। और जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कि चाइना ने भी स्टैंड ले लिया है कि भाई, उन्होंने कह दिया है अमेरिका को कि हमने तो रशियन ऑयल लेना है। इंडिया ने भी कह दिया है, अडानी के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाने वाले। असल मसला सारा ये हुआ है कि ये दोनों मिलकर और साथ रशिया, फिर साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के साथ साथ आप देखिए और बहुत सारे ममालिक, यानी ब्राजील भी खड़ा हो गया, अब तो और बहुत सारे ममालिक आएंगे ब्रिक्स प्लस वाला। वो ये कह रहे हैं कि हमें अब अमरीकी डॉलर को खैराबाद कहना है। अब आज अगर इन्होंने पाबंदियां लगा दी, ट्रंप ने कल लगा दी, और उसके बाद इंडिया कह रहे ठीक है, उसके बाद उन पाबंदियों की रोशनी में ये जाएंगे चाइना, और चाइना को जाकर कहेंगे कि ठीक है अब बताए क्या करना। वो कहेगा सबसे पहले अमरीकी डॉलर को खैराबाद करो, अमरीका की जो बादशाह है वो डॉलर की वजह से, तो अमरीकी डॉलर को खैराबाद कहने का सिलसिला शुरू होगा कि डॉलर में ट्रेड करना बंद करेंगे, डॉलर के जो रिजर्व्स हैं वो खत्म करना शुरू करेंगे, ब्रिक्स की करेंसी यूज होगी, और इस सूरत हाल के अंदर जो आपस की ट्रेड है वो की जाएगी। तो करते करते मामला तब यहाँ तक आ गए हैं
कि चाइना और इंडिया अब मिलकर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। ये कैसी बात है, ये बड़ी हैरानकुन बात है, लेकिन ये होने के लिए जा रहा है। तो अगला मरहला एक तो हो गया ये सिलसिला। नेक्स्ट सिलसिला ये होगा कि ये इनसे तेल लेंगे और रूस मेक श्योर करेगा कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर के जो मामला थे ये फिलहाल तो कम से कम ना छेड़े जाए। यानी चाइना देखिए अपने इलाके छोड़ता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो कह दे कि अभी मैं अगले 8-10 साल तक भूल जाऊं, अगर कोई बड़ी डील फाइनलाइज इनकी हो जाए तो। अगर बड़ी कोई डील फाइनलाइज नहीं होती तो बाद में, लेकिन फिलहाल कोशिश करेगा रशिया कि ये काम ना हो, इनकी आपस की लड़ाई ना हो, इनकी दोस्तियां रहें और हम आगे बढ़े। अब एक तरफ तो ये मामला आ जाएगा, उसके बाद अब इंडिया के लिए और भी फायदा होगा कि वो इंडिया को कहेंगे कि ठीक है ईरान से भी आप तेल लें, रशिया मजीद डिस्काउंट देगा। आपको पता है कि रशियन डिस्काउंट देने में कितने आगे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए हो, बस ठीक है। तो अब इंडिया भी स्टैंड ले गया है, चाइना ने भी स्टैंड ले लिया है, तो बताइए अमेरिकी डॉलर कहां भर जाएगा। अमेरिकी डॉलर अगर वीक होता है तो गया फिर डोनाल्ड ट्रंप की बादशाह। तो उसने खुद ही कहा था, उसने कहा था आज हमारी जो ताकत है हमारे अमेरिकी डॉलर की वजह से। सो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है। इंडिया में आज जश्न मनाया जा रहा है। आप सोचिए चाइना के हवाले से जश्न, वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका को छोड़ना नहीं है, किसी सूरत नहीं छोड़ना अमेरिका को। सो अब अमेरिका कर ये रहा है कि इसके बाद आप देखिए वो एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा कि H1B वीजा इनके बंद करेगा, इंडियंस को वहां से निकालेगा। देखिए ऑलरेडी आपको पता है कि इलॉन मस्क को रोक दिया है, बड़े बिलियनर्स को रोक दिया है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करें। और अब एप्पल का जो CEO है वो उसने भी स्टैंड ले लिया है। ट्रम्प ने उसको बुलाकर ये कहा था कि तुमने किसी सूरत इंडिया से माल नहीं बनवाना। वो कहता जी मैं तो माल बनवाऊंगा। उसने कहा ठीक है मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा। उसने कहा ठीक है लगा ले, क्योंकि टैरिफ लगेगा तो नुकसान किसका होगा, अमेरिकियों का होगा। अमेरिका के अंदर सेल ड्रॉप होगी तो अमेरिका के अंदर टैक्स कलेक्शन कम होगी, तो जब टैक्स कलेक्शन कम होगी तो आप बताइए फिर सूरत हाल कहां पर जाएगी। सो इनके लिए और भी बहुत सारे मसले आ गए। ट्रम्प असल में फंस गया है, वो दुनिया को बसाने के लिए जा रहा था। देखिए आपने एक मुल्क ने स्टैंड लेना था, वो चाइना था जिसने ले लिया था, और इंडिया ने सोचा कि अच्छा उसने स्टैंड ले लिया है, अब इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया के बाद रशिया और बाकी सारे ममालिक, अब आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्रीज वो भी ऐसा हिस्सा इनके साथ खड़ा होने शुरू होगी, और दीगर ममालिक भी। ये खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल होने वाला है। ट्रम्प इस सूरत हाल को देख रहा है। जैसे आज ट्रम्प से जब पूछा गया, इंडियंस ने, जो मोदी ने रवाना करवाई थी अपनी जर्नलिस्ट, उनसे पूछा जाकर तुम लोग ये बताओ रशिया से तो तुम लोग खुद माल ले रहे हो और हमें मना कर रहे हो, तो उस पर ट्रम्प ने कहा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसकी मालूमात ही नहीं है, तो अगला कोई सवाल करे। यानी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो ये काम करने जा रहे हैं। अब इससे एक फायदा होने के लिए जा रहा है इंडिया को, सबसे बड़ा नुकसान तो इनको होगा। ट्रम्प